नमस्कार दोस्तों। वो साल 1942 था जब भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं बल्कि इंदिरा नेहरू हुआ करती थी। लेकिन मार्च 1942 में फिरोज गांधी से शादी करने के बाद इंदिरा नेहरू का सरनेम बदलकर इंदिरा गांधी हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी की कहानी तब शुरू हुआ जब उनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ हुआ। तब इंदिरा गांधी का फैमिली, पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा मोतीलाल नेहरू, ये लोग कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं हुआ करता था, बल्कि मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को 1919 ईस्वी में ज्वाइन किया। और जब 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस पार्टी का एक सेशन चल रहा था, तभी उस सेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी का संघर्ष भरा जीवन तब शुरू होता है जब सन 1936 में उनकी मां कमला नेहरू का मृत्यु हो जाता है। तब इंदिरा गांधी मात्र 18 साल की थी और यही कारण है कि उनको पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। और 1930 के अंतिम चरण में अपने पढ़ाई के दौरान लंदन में अपने दोस्तों के साथ मिल करके भारत आज़ाद के समर्थन में एक टीम बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि उनके इस टीम का भारत आज़ाद में भी कुछ योगदान रहा है। और इन सब के बीच उनका मुलाकात फिरोज गांधी से लंदन में ही होता है और फिर वह भारत वापस आकर के इलाहाबाद में 1942 में दोनों विवाह किया। लेकिन उनका विवाह हुआ मार्च 1942 में और सितंबर 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको बिना कोई आरोप के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और फिर लगभग 243 दिन जेल में बिताने के बाद मई 1943 को रिहा किया गया। और फिर इंदिरा गांधी का जेल से निकलने के बाद की कहानी तब शुरू होता है जब भारत का पहला चुनाव 1951 में होने वाला था। तब इंदिरा गांधी अपने पिता नेहरू और अपने पति फिरोज गांधी, जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों के प्रचार में लगी रही। लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों के बीच अनबन होने के बाद दोनों को अलग होना पड़ा। और इन सब के बीच दिल का दौरा पड़ने के कारण फिरोज गांधी का मृत्यु हो जाता है 1960 में। और फिरोज गांधी के मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी रायबरेली के कमान को संभालने लगी। और साल 1960 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन सन 1964 में देश की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। लेकिन किसी कारणवश 1966 में उनका भी मृत्यु हो जाता है। लेकिन अब तक उनके मृत्यु का कोई कारण नहीं पता चल पाया है। तब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए इंदिरा गांधी को चुना गया। लेकिन सन 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, तब कांग्रेस पार्टी दो गुटों में विभाजित हो चुका था। इंदिरा गांधी के पक्ष में समाजवादी और मोरारजी देसाई के पक्ष में रूढ़िवादी। और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। लेकिन उनके प्रधानमंत्री का पहला सत्र पूरा होने के बाद सन 1971 के प्रधानमंत्री इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी और उनके सामने उनका विपक्षी राजनारायण इलेक्शन लड़ रहा था। और उस इलेक्शन में राजनारायण के जीतने का चांस अधिक था। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया तो इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत चुकी थी और राजनारायण इलेक्शन हार चुका था। लेकिन राजनारायण उस इलेक्शन को इतना बुरा तरीके से हारा कि उसको इंदिरा गांधी के ऊपर डाउट हुआ कि इसने कुछ न कुछ अंदर तो किया है। और यह सोचकर राजनारायण ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जांच के लिए केस दर्ज किया। तब उस हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा थे और इस केस का रिजल्ट 12 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ आता है। उन्होंने 1971 के इलेक्शन में सरकारी कर्मचारी को पैसा खिला करके उस इलेक्शन को जीता था। और इसके लिए इंदिरा गांधी को इलेक्शन लड़ने के लिए 6 साल का बैन लगा दिया गया और विपक्षी पार्टी ने इस्तीफा का मांग कर दिया था। लेकिन सन 1975 को इंदिरा गांधी का विपक्षी दल और कुछ दंगा करने वाले लोग देश के अंदर दंगा फसाद का लिमिट पार कर रहा था। और यह दंगा फसाद इतना बड़ा हो गया था कि इस दंगा फसाद की वजह से देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लग गया था। यही कारण है कि इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद सारे दंगा फसाद करने वाले लोग को जेल में अंदर डाला गया। और उस जेल में जाने वालों में से अधिक लोग इंदिरा गांधी के विपक्षी दल के लोग थे। और उन सभी को जेल से बाहर तब निकाला गया जब देश का पूरा दंगा खत्म हो गया। लेकिन इतने अधिक संख्या में लोगों को जेल में अंदर डालने की वजह से
इंदिरा गांधी 1977 तक देश के जनता के नज़र में एक तानाशाह बन चुकी थी और यही कारण है कि वह 1977 के चुनाव को बहुत ही बुरा तरीके से हार गई। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की रक्षा करने वालों में से सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा राजनीतिक साजिश करके प्रधानमंत्री के निवास बगीचा में इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी की पूरा जीवन कहानी खत्म हो जाती है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी देश की प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उनका भी राजनीतिक साजिश करके आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। फिर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी गठबंधन 2004 की इलेक्शन लोकसभा में चुनाव जीती, तब देश की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। और फिर राजीव गांधी के संतान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन राहुल गांधी अब देश के बच्चों के मनोरंजन के लिए देश के लिए पप्पू बन गया है और प्रियंका गांधी अपने दादी की तरह दिखने वाली एक नेता बन गई है। लेकिन अब इंतजार उस समय का है कि अब और कितना दिन लगेगा कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी का भी नामो निशान मिटने में। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप मिस नहीं कर पाए। तब फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।